वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की एक टाइप जिसे पेजिंग कहा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि हम पेजिंग के थ्रू किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हमारे पास फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि जब हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो जो फ्रेगमेंटेशन का ड्रॉबैक है उसको ओवरकम किया गया नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरह से पेजिंग के थ्रू मेमोरी एलोकेट की जाती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी आप समझ लें हमारी हार्ड डिस्क जिस तरह से होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो पेजिंग में क्या होता है, उस मेमोरी के अंदर पेजेस बन जाते हैं। जिस तरह ये जो लिखा है ना P1, P2, P3, P4, ये पेजेस हैं, ये पेजेस बन जाते हैं और हर पेज का साइज इक्वल होगा। हमारे केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 KB कि एक पेज का साइज 1 KB है। लाजमी नहीं 1 KB हो, 2 KB भी होता है, 4 KB भी होता है। अगर हम विंडोज़ 10 की बात करें तो उसमें आई थिंक 4 KB का एक पेज होता है। और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी में जो पेज बनते हैं, यहाँ तो मैंने 8 पेज शो किए हैं, लेकिन ये मिलियंस ऑफ पेजेस बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका तो साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, वो तो टेराबाइट्स के अंदर भी साइज होता है उसका। तो इसलिए वहाँ पे मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं। तो पहले नंबर पे तो पेजिंग में अब ये होगा कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस बन जाएंगे और हर पेज का साइज इक्वल होगा। उसके बाद सपोज करें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको 3 KB मेमोरी चाहिए है, एक प्रोसेस है या एक प्रोग्राम है जिसको 3 KB मेमोरी चाहिए है। अब ये हर पेज 1 KB का है, इसका मतलब है इसमें से 3 पेज ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो सपोज करें कि जो आपको ब्लू मैंने हाईलाइट कर दिए, ये 3 पेजेस जो हैं यहाँ पे उस प्रोग्राम ने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली है, यानी पेज नंबर 1 पे, पेज 3 पे, पेज 6 पे। ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस के साथ हो। आप कहें कि ये सारे का सारा अगर 3 KB है तो पेज 1, 2, 3 पे ही हमें सीक्वेंस से नज़र आ रहा हो, ऐसा इसमें नहीं है। आप समझ लें ये जो P2 है ये किसी और प्रोग्राम के पास होगा, P4, P5, ये सारे कहीं और यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था 3 KB मेमोरी चाहिए थी, उसने पेज 1, पेज 3 और पेज 6 को ऑक्यूपाई किया, जिनका साइज 1 KB है, और ये 3 KB मेमोरी उसको मिल गई। अब हमें तो पता है कि जो CPU है, CPU तो प्रोग्राम को उठाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको वो लेगा हमारी मेन मेमोरी से, जो हमारी रैम होती है। तो फिर ज़रूरी होता है कि हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर दें, यानी रैम में शिफ्ट कर दें। अब क्या होगा, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होगी जिसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, तो वहां पे भी इस तरह से पार्टीशनिंग हो जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है F1, F2, F3, ये है फ्रेम। तो आपने एक कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखना है कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होगी उसमें जो पार्टीशन होगी, उन पार्टीशन को हम कहेंगे पेजेस, के पेजेस बन गए हैं। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर जो पार्टीशन होगी उसको हम कहेंगे फ्रेम्स, फ्रेम बन गए हैं। इन फ्रेम का साइज भी क्या होगा, सेम साइज होगा जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस का साइज होगा। जिस तरह हमारे पेजेस का साइज जो हम एग्जांपल कर रहे हैं 1 KB है, तो यहां पे प्राइमरी मेमोरी में भी वो साइज जो है वो 1 KB ही होगा। अब इस प्रोसेस ने यहां से शिफ्ट होना है प्राइमरी मेमोरी में। इस प्रोग्राम ने, जिस तरह जो हमने कहा था 3 KB का है, उसने जाना है प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी में 1 KB के फ्रेम है, तो जो भी फ्रेम एम्प्टी होगा, जो जिस भी फ्रेम में स्पेस अवेलेबल होगी, हमारा जो प्रोग्राम है वो वहां पे चला जाएगा। हमारे केस में सपोज करें यहां पे आ गया, ये मैंने साइड पे लिख भी दिया कि P1 जो है, पेज 1 जो है वो फ्रेम 3 पे आ गया, पेज 6 फ्रेम 5 में आ गया और पेज 3 फ्रेम 6 में आ गया। ठीक है, क्योंकि साइज जो है वहां पे भी 1 KB है, इधर भी 1 KB है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वो चीज है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें फ्रेगमेंटेशन का जो है वो चीज खत्म हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन खत्म हो जाती है। पहले तो हमारे पास ये होता था ना, जब हमने कॉन्टिग्यूअस मेमोरी पढ़ी थी, अगर हमारे पास वो पार्टीशन होती है, उसका साइज 5 KB है, जो प्रोसेस आया उसको 3 KB चाहिए, तो 3 KB यूटिलाइज करता था, बाकी 2 KB जो है वो वेस्ट हो जाती थी। हम इसको कहते थे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई। तो यहां पे अब इस किस्म का हमें जो सिनेरियो है वो नहीं नजर आएगा। तो अब यहां पे प्राइमरी मेमोरी में ये पेजेस आ गए, जो मैंने F1, F2, F4 आप समझ लें कि कोई और यूटिलाइज कर रहा है, वहां पे कोई और प्रोग्राम है जो है, या वो रिजर्व है, या उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। हमारा जो प्रोग्राम है उसने फ्रेम 3, 5 और 6
जो है ऑक्यूपाई किया। और एक चीज आपने यहां ये भी नोट करनी है, जरूरी नहीं एक सीक्वेंस के साथ हो। देखें पेज 1 फ्रेम 3 में चला गया, पेज 6 5 में चला गया फ्रेम 5 में, और पेज 3 फ्रेम 6 पे आ गया हमारे पास। तो सीक्वेंस का भी सेम होना जरूरी नहीं होता। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इसके अंदर एक हम आप कह लें कि टेबल बनाते हैं जिसे हम पेज टेबल कहते हैं। यहां पे जिस तरह लिखा हुआ पेज टेबल, हर प्रोग्राम का अलहदा से पेज टेबल बनता है। हमारी एग्जांपल में हमने जो प्रोग्राम लिया उसका 3 KB साइज है, तो उसका अगर आप पेज टेबल देखें कुछ इस तरह से हमारी प्राइमरी मेमोरी में बन जाएगा, जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी कि पेज 1 जो है वो फ्रेम 3 में पड़ा है, पेज 3 फ्रेम 6 में पड़ा है, और पेज 6 जो है वो फ्रेम 5 में पड़ा है। ये हमारा एक पेज टेबल बन जाएगा। अब होगा क्या, हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू तो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू कॉल करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को जो उसको चाहिए हो। अब जिस तरह ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पे है सीपीयू, सीपीयू ने कैलकुलेट किया लॉजिकल एड्रेस के थ्रू कॉल किया। लॉजिकल एड्रेस के ना 2 पार्ट्स हैं। जो पार्ट 1 है उसको हम कहते हैं पेज नंबर जिसमें P3 लिखा है, और जो पार्ट 2 जहां पे 5 लिखा है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। इंस्ट्रक्शन ऑफसेट अब क्या चीज है, आप देखें इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से मुराद है यहां पे अगर आप देखें यहां पे अब आपको लिखा नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है जो प्रोग्राम होता है वो होता ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पे मैंने ये कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया कि पेज 1 जो है, पेज 1 में जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, सपोज करें इसका नाम प्रोग्राम एक्स था, लिख दिया। पेज 1 में जो प्रोग्राम एक्स का एक पार्ट पड़ा हुआ है उसमें 3 इंस्ट्रक्शन है 1 2 3। इसी तरह पेज नंबर 3 पे जो प्रोग्राम एक्स का पार्ट पड़ा है उसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 4 5 6 है, और पेज नंबर 6 पे जो पार्ट पड़ा है उसमें इंस्ट्रक्शन 7 8 9 है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं एक पेज में जो पड़ी हुई हैं। अब जो सीपीयू ने डिमांड की ना, सीपीयू ने कहा मुझे पेज नंबर 3 की इंस्ट्रक्शन नंबर 5 चाहिए है। सीपीयू ने तो हमें पता है जो डाटा है वो पिक करना है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो फिजिकल एड्रेस होगा, इसने कॉल किया लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस तो सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी से तो इसने डायरेक्ट डाटा लेना नहीं है। सीपीयू ने तो जो डाटा है वो लेना है प्राइमरी मेमोरी से, जो भी उसको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम चाहिए है। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा सीपीयू है ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसको एमएमयू बोला जाता है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू ये क्या करेगा, ये इस पेज टेबल को देखेगा। ठीक है, इस पेज टेबल को देखेगा। तो यहां पे अगर आप देखें ये पेज टेबल, इसको इस पेज टेबल में मिलेगा कि इसको क्या चाहिए था, पेज 3। पेज 3 जो है ये तो फ्रेम 6 पे पड़ा हुआ है, तो फ्रेम 6 तक ये असेस इस तरह से लेगा फ्रेम नंबर 6 की। आप देखें यहां पे हमारे पास फ्रेम्स पड़े हुए हैं, उसमें भी तो वैसे ही इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं ना। अगर पेज 1 है, पेज 1 पे इंस्ट्रक्शन 1 2 3 थी, तो पेज 1 यहां पे फ्रेम 3 पे है, इंस्ट्रक्शन तो वैसे ही रहेंगी 1 2 3। अब जो इसको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन थी ना, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 थी। आप इंस्ट्रक्शन नंबर 5 देखें वो कहां पे थी, सेकेंडरी मेमोरी में पेज 3 पे। जब पेज 3 यहां पे फ्रेम 6 में आ गया तो वहां पे वही इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 4 5 6। इंस्ट्रक्शंस नहीं चेंज होंगी कि आप कहें कि वो कहीं और चली गई। जब एक पूरे का पूरा पेज आ गया हमारे फ्रेम में, तो उस फ्रेम में जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी सीक्वेंस तो वही रहेगी। ठीक है, जिस तरह वहां पे थी, आप देखें पेज 3 4 5 6 था, यहां पे भी पेज 3 जो आया 4 5 6 है। पेज 6 पे 7 8 9 थी, यहां पे भी पेज 6 पे 7 8 9 है। तो ये जो पहले 1 2 3 आ रहा है फिर 7 8 9, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे इसको पता लग गया सीपीयू को, तो सीपीयू ने अब क्या करना है, ये जो लॉजिकल एड्रेस है ना, ये एड्रेस कैसे होता है, ये लॉजिकल एड्रेस ने फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होना होता है। क्योंकि सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस में डिमांड किया पेज, हमारे पास तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें फिजिकल एड्रेस की फॉर्म में होगा। सीपीयू को अब मिलेगा क्या, सीपीयू को इस तरह से एक एड्रेस मिलेगा जिसको जो होगा F6 और 5। इसमें जो F6 है इसको हम कहते हैं फ्रेम नंबर, और ये जो 5 है ये इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है। इंस्ट्रक्शन ऑफसेट लॉजिकल एड्रेस में भी वही रहेंगी और फिजिकल एड्रेस में भी सेम ही रहेगी। तो अब यहां से इसको पता लग जाएगा, जो उसने लॉजिकल एड्रेस डिमांड किया, लॉजिकल एड्रेस उसको पेज टेबल से पता लग गया क्या है, वो क्या था F6 और 5। F6 से क्या मुराद था, पेज 3 उसको चाहिए था, पेज 3 उसको इस टेबल से पता लगा, पेज 3 उसको पता लगा कि F6 फ्रेम नंबर 6 में पड़ा हुआ है। तो यहां पे उसने देखें फिजिकल एड्रेस में उसके पास आ गया फ्रेम नंबर 6 इंस्ट्रक्शन नंबर 5। तो अब क्या होगा, यहां से वो फ्रेम नंबर 6 पे जाएगा, फ्रेम नंबर 6 पे ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करवा देगा।
तो ये हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर। आपने इसमें देखा इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन वाला इशू है वो खत्म हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है। जब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस डिमांड करता है, लेकिन हमारे पास तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें फिजिकल एड्रेस पड़ा होता है, तो किस तरह से वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, पेज टेबल को यूज किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। तो उम्मीद है आपको पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।